पिछली बार मैंने आपको बलराम जी का ब्रज में आगमन हुआ और गोपिकाओं और ग्वालों को समझा बुझा रहे हैं और उनको सांत्वना दे रहे हैं। तो इसके बाद में कौरवों पर बलराम जी का कोप और शाम का विवाह के बारे में सुना रहा हूं, सो आप ध्यान से सुनना। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परित जामवंती नंदन सांब अकेले ही बहुत बड़े बड़े वीरों पर विजय प्राप्त करने वाले थे। वो स्वयंवर में स्थित दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को हर लाए। इससे कौरवों को बड़ा क्रोध हुआ और वे बोले, यह बालक बहुत ढीठ है, देखो तो सही, इसने हम लोगों की नीचा दिखाकर बलपूर्वक हमारी कन्या का अपहरण कर लिया है। वह तो यह चाहती थी भी न कि अतः इस ढीठ को पकड़कर बांध लो। दुर्योधन की कन्या का नाम लक्ष्मणा था। इसको पांडव लोग हरण करके ले आए। वह तो इसे चाहती भी न थी, अतः इस ढीठ को पकड़कर बांध लो। यदि वंश लोगी रुष्ट भी होंगे तो वे हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। वे लोग हमारी भी कृपा से हमारी दी हुई धन धान्य से परिपूर्ण पृथ्वी का उपभोग कर रहे हैं। यदि वे लोग अपने इस लड़के के बंदी होने का समाचार सुनकर यहाँ आएंगे तो हम लोग उन सब सारा घमंड चूर चूर कर देंगे। तो उन लोगों के मिजाज वैसे ही ठंडे हो जाएंगे जैसे संयमी पुरुष के द्वारा प्राणायाम आदि उपायों से बस में की हुई इंद्रियां, जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी इंद्रियों पे कुछ शांत हो जाती हैं। ऐसा विचार करके कर्ण, सल, भूरिश्रवा, यज्ञ केतु और दुर्योधन की वीरों ने कुलवंश के बड़े बूढ़ों को अनुमति ही ली तथा शाम को पकड़ लेने की तैयारी की। जब महारथी शाम ने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र ये शाम कृष्ण भगवान के ही वंश के हैं, तो पुत्र मेरा पीछा कर रहे हैं, तो वे एक सुंदर धनुष चढ़ाकर सिंह के समान अकेले रणभूमि में डट गए। इधर कर्ण को मुखिया बनाकर कौरवी वीर धनुष चढ़ाए हुए शाम के पास आ पहुंचे और क्रोध में भरकर उनके पकड़ लेने की इच्छा से खड़ा रहा। इस प्रकार ललकारते हुए बाणों की वर्षा करने लगे। परीक्षित, यदुनंदन शांब अचिंत्य शौर्यशाली भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे। कौरवों के प्रहार से उन पर चिढ़ गए जैसे सिंह तुच्छ हरिणों का पराक्रम देखकर चिढ़ जाता है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र और दुर्योधन की कन्या। तो शाम ने अपने सुंदर धनुष की टंकार करके कर्ण आदि 6 वीरों पर वे अलग अलग 6 रथों पर सवार हो गए और 6 बाणों से एक साथ अलग अलग प्रहार किया। तो उनमें 4 बाण उनके 4 घोड़ों पर, एक उनके सारथियों पर और एक उन महान धनुषधारी रथी वीरों पर छोड़ा। सामने इस अद्भुत हस्त लाभों को देखकर विपक्षी और मुक्त कर्ण से उनकी प्रशंसा करने लगे। तो इसके बाद उन 6 वीरों ने एक साथ मिलकर शाम को रथहीन कर दिया और 4 वीरों ने एक बाणों से उनके 4 घोड़ों को मारा। एक ने सारथी को, एक ने शाम का धनुष काट डाला। इस प्रकार कौरवों ने युद्ध की बड़ी कठिनाई और कष्ट में शाम को रथहीन करके बांध लिया। इसके बाद वे उन्हें अपनी कन्या लक्ष्मणा को लेकर जय मनाते हुए हस्तिनापुर लौट आए। तो परीक्षित, नारद जी से यह समाचार सुनकर यदुवंशियों को बड़ा क्रोध आया। वे महाराज उग्रसेन की आज्ञा से कौरवों पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे।
बलराम जी कलह प्रधान कलयुग के सारे पाप ताप को मिटाने वाले हैं। उन्होंने कुलवंशियों और यदुवंशियों की लड़ाई झगड़े को ठीक नहीं समझा। यद्यपि यदुवंशी अपनी तैयारी पूरी कर चुके थे, फिर भी उन्होंने उन्हें शांत कर दिया और स्वयं सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर गए और उनके साथ ब्राह्मण और यदुवंश के बड़े बूढ़े भी गए और उनके बीच में बलराम जी की ऐसी शोभा हो रही थी मानो चंद्रमा ग्रहों से घिरे हुए हों। हस्तिनापुर पहुंचकर बलराम जी के नगर के बाहर एक उपवन में ठहर गए और कौरव लोग क्या करना चाहते हैं इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने उद्धव जी को धृतराष्ट्र के पास भेजा। उद्धव जी ने कौरवों की सभा में जाकर धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, बाहिलीक और दुर्योधन की विधि पूर्वक अभ्यर्थना वंदना और निवेदन किया कि बलराम जी पधारे हैं। अपने परम हितैषी और प्रियतम बलराम जी का आगमन सुनकर कौरवों की प्रसन्नता की सीमा न रही। वे उद्धव जी का विधि पूर्वक सत्कार करके अपने हाथों में मांगलिक सामग्री लेकर के बलराम जी की अगवानी करने के लिए चले। फिर अपनी अपनी अवस्था और संबंध के अनुसार सब लोग बलराम जी से मिले तथा उनके सत्कार के लिए उन्हें गौ अर्पण की एवं अर्थ प्रदान किया। उनमें जो लोग भगवान बलराम जी का प्रभाव जानते थे उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तो इसके बाद उन लोगों ने परस्पर एक दूसरे का कुशल मंगल पूछा और यह सुनकर के सब भाई बंधु सकुशल हैं। बलराम जी ने बड़ी धीरता और गंभीरता के साथ यह बात कही। सर्वसमर्थ राजा धीराज महाराज उग्रसेन ने तुम लोगों को एक आज्ञा दी है, उसे तुम लोग एकाग्रता और सावधानी के साथ सुनो और अविलंब उसका पालन करो। उग्रसेन ने कहा है कि हम जानते हैं कि तुम लोगों ने कईयों ने मिलकर अधर्म से अकेले धर्मात्मा शाम को हर लिया है और बंदी बना लिया है। यह सब हम इसलिए सह लेते हैं कि हम संबंधियों में परस्पर फूट